वेलकम। सबसे पहले कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी विशेष अतिथि है द गरबा क्वीन फ्रॉम गोवा। उनका नाम है सबकी चहेती वृंदा कनानी। वृंदा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। आज के इस पावन अवसर पर जो बहुत बड़ा दिन है, दिवाली है और आज आपके साथ मुझे बात करने मिला और ये प्लेटफ़ॉर्म शेयर करने मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि वृंदा जी इस दिवाली के अवसर पर हम सब के लिए फिटनेस टिप्स लेके आई है। दिस विल बी गोइंग टू बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर एवरीवन ऑफ अस। तो वृंदा जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। वृंदा जी फिटनेस इंस्ट्रक्टर, स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनली सर्टिफाइड इन योगा, Zumba, Strong Nation, Piloxing, Power Garba, personal trainer, nutritionist, dietitian, and much more. She also runs an academy called Darsh Dance Fitness Academy. तो वृंदा जी, आपकी इतनी क्वालिटीज है और हम लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड है आपसे, तो वही जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा आपका बचपन, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीजों की और आप इसमें एक्सपर्ट कैसे बनी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके बचपन से। आप कहाँ से हो, आपका अपब्रिंगिंग कैसे था। श्योर। मैं पली बड़ी हूँ गुजरात में। मेरा जन्म द्वारका से हुआ है, कृष्ण की नगरी से हूँ और कृष्ण भक्त हूँ और बाद में पढ़ाई वगैरह जामनगर से किया है हम्म। और फिर बहुत ही अच्छा बचपन मिला। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो टाइम पे मुझे मेरे लिए पढ़ाई के लिए जामनगर शिफ्ट हुए जहाँ पे द्वारका में इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, स्कूल्स नहीं थी, गाँव था वो टाइम पे, तो जामनगर शिफ्ट हो गए ताकि हमें अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा सके। तो पेरेंट्स का पहले से ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और बहुत और आप। एक्टिवली हम्म। स्कूल में सेंट आन्स हाई स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, क्लास 1 से लेके 12th तक और वहीं पे मैंने मेरा ग्रेजुएशन भी किया है, बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और फिर पापा बैंकर थे, तो मैं पापा की तरह बैंकिंग में गई। पर एक जो बोलते हैं वो डांस और फिटनेस का पैशन पहले से अंदर था। मौका नहीं मिला जो मैंने बाद में एक्सप्लोर किया काफ़ी वक़्त के बाद। पर हम्म। बचपन बहुत ही अच्छा रहा, खुश रहा। बहुत ही शैतान थी मैं, मस्तीखोर थी और बहुत बहुत मज़े किए बचपन में। तभी इतनी एक्टिव है आप। जितना भी नॉटी बच्चे रहते हैं वो उनका दिमाग काफी ज्यादा भागता है और शांति से एक जगह बैठते नहीं है ये लोग। तो आप उनमें से एक है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके हाथ में रहनी चाहिए। इसके लिए आपने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को इतना प्रूव किया है और आज आप लोगों के लिए भी वो सब बांट रही है लोगों में और उनको भी फिटनेस अवेयरनेस का काम कर रही है। दैट इज वेरी गुड। तो आपको, या एग्जैक्टली तो आपको ये इंस्पिरेशन कब मिला, मतलब फिटनेस की तरफ सीरियसली देखना ये चीज कब हुई। अम, मेरी भी एक नॉर्मल लाइफ थी। पढ़ाई हुई, कॉलेज हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ। तो एक जो बोलते हैं एक नेचुरल जो हमारा हाँ। लाइफ प्रोसेस होता है, वो हो गया। बट बच्चे के बाद क्या? हर एक वुमेन की लाइफ में एक पड़ाव आता है, जहाँ पे हाँ। फैमिली, बच्चे की वजह से ना एक करियर में हम लोग थोड़ा बैकआउट कर लेते हैं। हाँ। सैक्रिफाइस करते हैं हमें क्योंकि हमें बच्चे को पालना है। 1-2 साल तक तो माँ बच्चे से अलग नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से हमें हमेशा हम हमारी फैमिली और बच्चे को चूज़ करते हैं। मनी, करियर वो बाद में हो जाता है, अपने आप नेचुरली है वो। तो वो मेरे साथ भी वही हुआ। बच्चे के बाद एक थोड़ा-सा स्ट्रेस और डिप्रेशन में गई। एक तो वेट बढ़ जाता है, 80 प्लस केजीज़ हो जाते हैं हम। फिर बस वही रूटीन और बच्चे का ब्रिंगिंग अप। तो एक जो बोलते हैं वो पड़ाव था वहाँ जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ
कि बहुत ज़रूरी है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली वापस ट्रैक पे आना, खुद के लिए, फैमिली के लिए, बच्चे के लिए। तो बस वही था आफ्टर I gave birth to Darsh. After maybe 6 months or 8 months, I realized that it's very important to be fit again. जो एक्स्ट्रा कैलोरीज मेरे बॉडी के अंदर है, जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर है, इट इज नॉट ओनली मेकिंग मी लोअर कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली मेकिंग मी थोड़ा बैकवर्ड फील हो रहा था। कहीं भी जाते हैं थोड़ा यू ऑलवेज स्टेप बैक कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। होता है, तो हाँ हाँ। और तो यही वजह वजह थी कि मुझे वापस फ़िटनेस में आना था। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आई वाज़ इनटू स्पोर्ट्स। एथलीट थी, मैं रनर थी। तो पहले से ही हाँ हाँ आई वाज़ लाइक एक वेट कंट्रोल्ड था। अ, हाँ हाँ। एक्टिव थी बहुत मैं, डांस हो या स्पोर्ट्स हो, तो एक्टिव होने के कारण पहले से मेंटेन था। तो बस वही यही आफ्टर प्रेगनेंसी आज की डेट में तो हर एक वुमेन का इश्यू है, मदर का इश्यू है, हाउ टू लूज़ वेट एज़ सून एज़ पॉसिबल आफ्टर अ चाइल्ड। तो एब्सोल्युटली। मेरी भी यही वजह थी। क्या बात है। तो आपने ना एक्चुअली एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ऐसा आपका एकेडमी का स्पेशलाइजेशन है कि ये आप इतनी अलग अलग चीजें सिखाती है। तो मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि हर एक चीज के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी अवेयरनेस आ जाए, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिटनेस इन अवर लाइफ। यस। फिटनेस फिटनेस मतलब तंदुरुस्ती, बीइंग हेल्दी। फिटनेस इज़ नॉट ओनली फिज़िकली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा वेट, मेरी एज और मेरी हाइट के हिसाब से अगर 58 है तो मैं फिट हूँ, नहीं। आज की डेट में फिटनेस मतलब मेंटली फिट होना, खुश होना, फिज़िकली इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना, कोर स्ट्रॉन्ग होना, your हाँ। body is able to fight the diseases, especially after COVID, and all the viruses which are around us. Fitness is also being, connecting to God spiritually. Fitness is a combo, mind, body, soul, हर एक जगह से जब हम खुश होते हैं 100%, तब जाके फिटनेस बनती है। तो मैंने यही सोचा कि आज इंसान पूरा दिन चाहे जॉब कर रहा है या कोई लेडी है जो पूरा दिन घर में काम करती है सुबह से 24 आवर्स, एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ जॉब करती है। हाउस मेकर इज़ नॉट ओनली अ हाउस मेकर, पर जब वो घर में रह के पूरा काम करती है तब जाके बाहर घर वाले बाकी के लोग बाहर जाके काम करते हैं। तो आज सबको एक स्ट्रेस बस्टर चाहिए। तो हम्म मुझे लगता है कि हर एक को खुद के लिए 1 घंटा, हम्म 24 घंटे में से 1 घंटा जो सिर्फ़ 4 प्रतिशत है दिन का, वो खुद के लिए निकालना चाहिए। वो खुद के दिमाग के लिए, खुद की आत्मा के लिए, खुद के शरीर के लिए, तब जाके हमारा शरीर फिट रहता है। जो एक्स्ट्रा फैट कैलोरीज़ है जिसकी वज़ह से आज बहुत तकलीफ़ें होती है लेडीज़ को, जेंट्स को। ओबेसिटी है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायरॉइड है, ओवरवेट से नेचुरली कंसीव होने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत ही एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, स्पेशली आफ्टर द फास्ट फूड्स व्हाट वी आर ईटिंग टुडे। हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक ऐसी चीज़ पे काम करूँ, जहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई मेरे पास आके फिट हो सके। तो मैंने बच्चों के लिए किड्स ज़ुम्बा है, किड्स योगा है, बॉलीवुड डांस सिखाती हूँ। मैं फ़ोक डांसेज़ में मैंने शुरुआत की थी मेरे करियर से। हालाँकि गरबा तो मेरे ब्लड में ही है। तो मैं फ़ोक डांसेज़ सिखाती हूँ बच्चों को, ताकि बच्चों को हर स्टेट का कौन-सा डांस है हमारे इंडिया का वो पता चले। और उसी तरह मैंने हर एक लेडीज़ को मैं उनके ऐज के हिसाब से उनकी ज़रूरत क्या है, उनको वेट लॉस चाहिए या उनको माइंड फ्रेश करना है, उनको एक स्ट्रेस बस्टर चाहिए वर्कआउट, उस हिसाब से मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़ुम्बा जॉइन कर लो या आप योगा जॉइन कर लो। आज मेरे पास 3 साल से छोटे बच्चे से लेके 68-70 इयर्स तक की लेडीज़ आ रही हैं। हाँ, तो लव। यस, तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है मुझे
कि मैं छोटे बच्चों को भी डांस सिखा रही हूँ और मेरे पास योगा और स्लो डांसिंग स्लो मूवमेंट्स के लिए लेडीज़ भी आती है। गरबा के लिए स्पेशली आती है। तो जो जिन्होंने अपने शौक पूरे नहीं किए हैं शायद इतने सालों में, मैं उनका एक शौक पूरा कर पा रही हूँ, थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ, उनको खुश कर पा रही हूँ। तो बस वही चीज़ थी और ये करने में ऑटोमैटिकली मुझे मेरे भगवान जी ने साथ दे दिया तो हो गया है बस एक जर्नी है वो। लवली लवली, गॉड हैज चोजन यू टू ट्रेन अदर्स, और दूसरों को खुशी देने का काम आप कर रही है, क्योंकि फिटनेस ऑटोमेटिकली गिव्स द कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। इसके अलावा आप एक टीचर भी हैं, स्कूल टीचर है, देन अदर देन दिस आप कोरियोग्राफर है, फिर बर्थडे पार्टीज में आप एंकरिंग करती है। तो ये सब चीजें आप कैसे बैलेंस कर लेती है, और घर का भी, बच्चे का ख्याल रखना, हर चीज, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि मैं एक सक्सेसफुल होममेकर हूँ। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम सब सीखते हैं, डेली सीखते हैं। मैं भी करते सीखती हूँ और पता चलता है कि हाँ यहाँ पे गलती हो गई तो उसको मैं सही से करती हूँ, कवर अप करती हूँ। मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल में टीचर हूँ वहाँ पे डांस सिखाती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद मेरी डांस एकेडमी में मैं क्लासेस लेती हूँ। तो जब मैं कोविड के पहले एक थोड़ा डिफरेंट लाइफ था, मैं इवेंट्स में थी, मैं कंपेयरिंग, एंकरिंग वगैरह करती थी। बीइंग अ सिंगल मॉम इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट पर कृष्ण की कृपा है, भगवान जी के आशीर्वाद से सब सही से हो रहा था। पेरेंट्स का सपोर्ट भाई-बहनों का सपोर्ट था और तो कोविड के पहले मैं इवेंट्स और क्लासेस में ज़्यादा थी। पर जब कोविड आया और क्लासेस और इवेंट सब बंद हो गया 2 साल के लिए, तो इट वाज़ अ वेरी स्ट्रगलफुल पीरियड। आई थिंक सभी ने स्ट्रगल किया है, हम सबने बहुत कुछ सीखा है। वो 1 डेढ़ साल में हमें एक बहुत बड़ा सबक फाइनेंशियली, मेंटली सेविंग्स फिजिकली। करना और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली है वो टाइम पे। यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए थे। पर तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्लासेस है, ये इवेंट्स है, वो मेरे लिए एक टेम्परेरी इनकम था। तो मुझे एक ज़रिया होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट मुझे परमानेंट इनकम जो कुछ आए, जिससे एटलीस्ट मेरी बेसिक नीड्स, रिक्वायरमेंट्स हो जाए। तो मैंने वही डेढ़ 2 साल का जो सब कुछ ऑनलाइन था वो टाइम पे मैंने वो टाइम सही से यूज़ किया और मैंने बीएड किया। मैंने मॉन्टेसरी तो हालाँकि पहले से कर लिया था और मैंने यूरो किड्स स्कूल में ऑलमोस्ट 4-5 साल काम भी किया है। तो मैंने वो टाइम पे डिसाइड किया कि मैं बीएड करके मैं टीचर का जॉब लूँगी ताकि मुझे एक वापस फ्यूचर में ऐसा कुछ टाइम आए तो क्लासेस बंद हो जाए या तो मेरे पास एक जॉब है जिससे सिक्योर। मेरी हाँ। बेसिक चीज़ें चलती रहेगी। तो उसकी वजह से मैंने बीएड किया हाँ। और एज़ सून एज़ आई कंप्लीटेड माय बीएड मुझे नेवी चिल्ड्रन स्कूल से इंटरव्यू आया और मैंने सक्सेसफुली उसको क्रैक किया और मैं हाँ। जॉइन हो गई। तो यही है कि अभी मैंने इवेंट्स हालाँकि कम कर दिए हैं, सिर्फ़ वीकेंड्स में करती हूँ और जो पहचान वाले हैं, नोन पीपल है, जो जानते हैं और जिनको मेरा कंपेयरिंग बहुत पसंद है और जिनको मैं ही चाहिए उनके लिए मैं जाती हूँ और मैं करती हूँ, पर अभी थोड़े इवेंट्स कम कर दिए हैं। स्कूल और क्लासेस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करती हूँ, डाइट वगैरह पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करती You are a super mom, you are the role model for all your students. तो हूँ। थैंक बेसिकली आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी और आपका जो ऑरा है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है। तो बेसिकली आप जो डांस फॉर्म लेते हो, तो उसका एक एक करके आप मुझे मतलब समझा देना, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नए वर्ड्स है। अभी स्ट्रॉन्ग नेशन, तो स्ट्रॉन्ग नेशन ये एक फिटनेस एक्सरसाइज है क्या? मतलब यू। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, तो बेसिकली मैंने मेरा करियर शुरू किया था, मैं डांस सिखाती थी बच्चों को लेडीज़ को, पर बाद में एक पॉइंट आ जाता है कि हम कुछ भी करें, एक पॉइंट के बाद बोर्डम फ़ील होता है। जैसे कि हम्म। खाना है, तो आज की डेट में हर होम मेकर की एक तकलीफ़ होती है कि मैं क्या पकाऊँ?
लंच में हो गया, चलो लंच हो गया, तो हम तभी प्लान करने लगते हैं अभी डिनर में क्या करना है, क्या अवेलेबल है घर पे या क्या लाना है। उसी तरह चाहे इट्स अबाउट योर वेयर, अगर आज कुछ पहना है तो कल स्कूल में क्या पहनना है, परसों क्या पहनना है, तो वी नीड वैरायटी। तो मैंने वैसे ही जैसे जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, मैं अंडरस्टैंड करती गई कि लोग एक टाइम के बाद एक टाइप के वर्कआउट से बोर हो जाते हैं, और उनका जो आउटकम होता है, जो कैलोरी बर्न हो रहा है या फैट बर्न हो रहा है, उसमें भी उनका रिजल्ट कम हो जाता है। तो उनको अपडेटेड रखने के लिए मुझे खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं हर साल एक नई ट्रेनिंग लूँगी, मैं हर एक नया वर्कआउट सीखूँगी, एक नई डांस स्टाइल सीखूँगी और मैं इंक्लूड करूँगी, ताकि मैं मेरे लोगों को कुछ नया दे सकूँ। तो उसके लिए मैंने वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स ली। हालाँकि मेरा फ़ोक डांस इज़ माय बेस। उसके बाद से मैंने योगा लिया है, योगा की ट्रेनिंग ली है ऋषिकेश में। उसके बाद मैंने ज़ुम्बा फिटनेस की ट्रेनिंग ली है मैम सुचेता पाल से यहीं गोवा में। उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग नेशन की ट्रेनिंग ली है, प्रतीक कुंडियाल करके है हमारे दिल्ली से ट्रेनर है। उसके बाद मैंने पावर गरबा की ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैंने बॉलीवुड की ट्रेनिंग ली है, देसी बॉलीवुड। अंसार खान है, दुबई से है। और इस तरह से मैंने ट्रेनिंग्स लेती गई, पाइलॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है मैंने। हाँ अ, हाँ तो इस तरह से मैंने ना हर 1 साल में एक नई ट्रेनिंग लेने की, इंटरनेशनली लाइसेंस मेरा अपडेट रखने की मैंने ट्राई की है, ताकि मैं लोगों को नया-नया दे सकूँ और उनको भी अच्छा लगता है। जब आप उनको नया-नया देते हो तो ऑब्वियसली उनको भी रिज़ल्ट्स मिलते हैं। उनके टारगेट्स पूरे होते हैं, उनका चाहे वो वेट लॉस करना हो या कंसीव करना हो या फिर उनको फिज़िकली जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, स्ट्रेस हाँ। बस डिप्रेशन है, तो उन सब में मैंने आई गिव माय बेस्ट कि उनको रिजल्ट्स मिले। तो बस यही वजह थी कि मैं मेरे लोगों को नया दे सकूँ, उसके लिए उसी बहाने बोलते हैं ना, जब हम किसी और का अच्छा करते हैं तो साथ में हमारा भी भगवान अच्छा कर ही देता है। तो बस यही हुआ मेरे साथ कि मैं और लोगों का सोच रही थी, पर वो भगवान मेरा भी अच्छा कर रहा था। दैट्स लवली। एक्चुअली आजकल ओबेसिटी का काफी सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों के लिए आप क्या सुझाव देंगी, कुछ टैक्टिस बताएंगी कि बच्चे फिट रहे? यस। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जब हम अ, पढ़ाई करते थे, स्कूल में थे, तो ना तो हमने ज़ोमैटो सुना है, ना स्विगी सुना है, ना डोमिनोज़ सुना है, ना केएफसी सुना है। मतलब ये जो चीज़ें अभी फूड इंडस्ट्री में हाँ जो इतना रिवॉल्यूशन आया है, स्पेशली इंडिया में, कि जैसे हर एक किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ कैफ़े है या कुछ ना कुछ फूड कोर्ट है। तो मैं बोल सकती हूँ, जैसे हमारे पास इतने चॉइस नहीं थे, तो हम घर पे अच्छे से देसी खाना खा लेते थे। मतलब हमने तो जो भी मम्मी ने खाना परोस दिया, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, सलाद, दूध, दही, कौन-सी भी सब्ज़ी हो, हाँ चाहे करेले की हो या भिंडी की हो या बैंगन की, सब खा लिया है। खुशी से खा लिया है। पर आज के माँ-बाप जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, मैं भी गुज़री हूँ, कि बच्चों को हम जो खाना अच्छा घर का खाना देना चाहते हैं, वो उनको नहीं खाना है, उनको बाहर का खाना पसंद है। तो येस, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने खुद ने मेरे बेटे के साथ आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। कोविड के टाइम पे वेट बढ़ गया था। ही वाज़ अबाउट टू रीच द ओबेसिटी लाइन, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है। और फिर एक हम्म, बच्चे की तरह मैंने सोच के फिर उसको उसके साथ मैंने हैंडल किया। वही टाइम पे मैंने मेरा न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स भी किया, लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन किया मैंने। तो बहुत चीज़ें जानने मिली कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है। जितनी नींद इम्पोर्टेंट है, उतना ही खाना और हम्म, पानी इम्पोर्टेंट है। जो हम हमारे शरीर को दे रहे हैं, हम वही बन रहे हैं आज। तो बहुत ही अच्छा खाना देना ज़रूरी है। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, अच्छा हम्म, फिज़िकली फिट होने के लिए।
तो मैं यही करती हूँ, मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ कि मंडे टू सैटरडे जो मैं बोलूँगी आपको वो खाना है, और संडे आप जो बोलोगे मैं आपको खिलाऊँगी। तो बस हमारी यही डील है। तो और प्रपोर्शन मैं डिसाइड करती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं समझ वाह। पाते कि हाँ। मैं 1 पेस्ट्री खाऊँ या मैं 2 पेस्ट्री खाऊँ या 3, मतलब उनको ये नहीं पता है कि ये मुझे नुकसान करेगी, पर पेरेंट्स को पता है। तो मैं यही बोलूँगी पेरेंट्स को कि आप बच्चों को दो, यू नो हम आज की डेट में हम मेहनत करते हैं, हम्म, कमाते हैं, अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े अपने बच्चों को वो दे सके जो हमने नहीं किया। पर बस इसी में ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएँ, क्योंकि हमें खुद को पता है कि शायद मैं रोज़ पिज़्ज़ा दूँगी मेरे बेटे को तो उसको पेट में दर्द होगा, वो अनहेल्दी हो जाएगा, या फिर कोल्ड ड्रिंक मैं दूँगी तो उसको तकलीफ होगी। तो हम्म, ऐसी चीज़ें दूर रखें, वन्स इन अ व्हाइल, फोर्टनाइटली, मंथली आप देना नहीं है, पर बच्चों को बताएँ कि इससे क्या नुकसान होता है, ताकि बच्चे समझे कि जो मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ, वो आज मेरे लिए सही नहीं है, आगे जाके मुझे नुकसान करेगा, मेरी बॉडी को तकलीफ देगा। वेरी नाइस। ये अच्छा टिप है कि मंडे टू सैटरडे घर का खाना, और संडे के दिन एज पर हिज विश, तो ये बच्चे भी खुश और हम लोग भी हम भी रिलैक्स कि करेक्ट। बाबा हेल्दी फूड जा रहा है। यस। लवली टिप। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर डाइट इज नॉट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट एज मेनी माइट थिंक, because calories are not always bad kind. So what do you advise? Exactly, it is 100% true. I don't believe in subtracting anything from the food. I believe हमें सब कुछ खाना चाहिए। हर एक चीज़ खाने का वक़्त होता है। जैसे यू नो हाई कैलोरी फूड होता है। जैसे एज़ अ डायटीशियन अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं उसको कितना दूँ, कब दूँ? तो मैं हाँ। सजेस्ट करूँगी कि आप उनको पिज़्ज़ा दो, वीक में वन्स दो। जैसे मैं संडे को मैं उसको खिलाती हूँ, मैं उसको आफ्टरनून में खिलाती हूँ 12 बजे, 1 बजे। मैं लंच में देती हूँ, मैं डिनर में कभी पिज़्ज़ा नहीं देती हूँ। रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर बच्चा 12 बजे खाता है, तो वो पूरे दिन एक्टिव रहता है। वो जो पिज़्ज़ा उसने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट इंटू कैलोरीज़ एंड बाय द टाइम वो रात को सोएगा ही हैज़ ऑलरेडी बर्न्ड द कैलोरीज़, तो उसको पिज़्ज़ा वो टाइम पे खाने से उसको नुकसान नहीं करेगा। पर अगर आप पिज़्ज़ा उसको रात को 9 साढ़े 9 बजे खिलाओगे डिनर में, और वो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद जो वो सोने वाला है, तो वो टाइम पे पिज़्ज़ा खाने से ऑब्वियसली नुकसान होगा। अ, पिज़्ज़ा डाइजेस्ट होने में वी ऑल नो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। मैदा बहुत टाइम लगाता है, चाहे वो ब्रेड्स हो या पिज़्ज़ा बेस हो। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, कन्वर्ट इंटू कैलोरीज़। तो यही रीज़न है कि खाने की चीज़ खानी है, पर सही समय पे खानी है, सही प्रपोर्शन में खानी है। अ, हम सबको खाना पसंद है। आई डोंट एवर सजेस्ट कि आप मत खाओ, पर मैं बोलूँगी कि आप मुझे पूछो कब खाना है, मैं आपको सही वक़्त बताऊँगी, सही हाँ। बताऊँगी, आप खाओ एंड एन्जॉय। दैट्स लवली। लवली। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, ये दोनों आप है और फिटनेस ट्रेनर भी है, तो वो हिसाब से एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट गाइडेंस आपसे हमेशा मिलता है। यस। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो कैन फिटनेस गेट ऑब्सेसिव एंड हाउ टू कीप द एक्टिविटी इन मॉडरेट? यस, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मेंटालिटी। जैसे क्या होता है ना, जैसे मेरा था, आफ्टर आई गिव बर्थ टू दर्श आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। आई जैसे आई मेट अ गायनेक, तो गायनेक ने भी बोला कि यू कैन वर्क ऑन योर बॉडी, इफ इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी तो आप 6 महीने के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। इफ इट्स अ सिजेरियन स्टिचेस वगैरह होता है तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 9 मंथ्स एंड देन यू कैन स्टार्ट। टिल 6 मंथ 9 मंथ्स यू कैन जस्ट डू नॉर्मल वॉकिंग, बट हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। पर आज क्या होता है ना, आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एवरी मदर वांट्स टू रिड्यूस फास्टर, मतलब सबको ना जल्दी वापस शेप में आना है, जिसकी वजह वजह से एक ऑब्सेशन हो जाता है कि मुझे वापस पहले जैसा दिखना है, मुझे वापस मेरे ओरिजिनल वेट पे जाना है। तो हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं कभी कभी। 2-3 जिम में ओवर वर्कआउट करने से वेट शायद कम हो भी जाए, पर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं हमें, मे बी बोन्स, मसल स्ट्रेच,
वीकनेस, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इन आवर बॉडी। तो ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। ग्रेजुअली यू कम टू नो आफ्टर सम मंथ्स, धीरे धीरे मे बी हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाए, लैक ऑफ कैल्शियम। तो मैं यही बोलूंगी कि स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। ओके, जैसे वजन बढ़ने में हमें टाइम लगा था, इट टुक हाँ। 9 months। 9 महीने लगे थे बेबी को बनने में, 9 महीने लगे थे हमें, वो वेट, जैसे 20-25 kgs का ऑलमोस्ट वेट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमें एटलीस्ट 1 year देना है बैक। वी कैन नॉट रिड्यूस इन 2 months और 3 months। ये जो लोग बोलते हैं कि 1 महीने में 10 किलो कम कर लो, वो शायद लिक्विड डाइट पे जाने से हम्म। शायद हो भी जाए, पर हम्म। उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हम्म। बाद में पता चलते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू हैव टू गिव 1 to 2 years टू रिड्यूस योर वेट। यू हैव टू गेट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे हम्म। ये करना है, मुझे हम्म। एवरीडे वर्कआउट करना है। मैं उसको कभी भी बंक नहीं करूंगी, चाहे फिर कुछ भी ओकेशन आ जाए। मॉर्निंग हाँ। इवनिंग एडजस्ट करके मैं वर्कआउट का मैं ध्यान रखूंगी। फिर हम्म। डाइट है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं चीट ना करूं। मुझे जो डाइटिशियन ने डाइट दिया है मैं वो सही से फॉलो करूं। और मेंटली, spiritually you have to be happy। okay, you have to start your day with God's name। जैसे मैं बोलती हूँ कि भगवान का 2-5 मिनट आप मॉर्निंग की शुरुआत भगवान के नाम से कर लो, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आप जो भी भगवान को बिलीव करते हो, उठ के एक 5 मिनट्स उनको दो। स्टे कनेक्टेड स्पिरिचुअली टू गॉड, एंड दिस इज द वे इट हैज टू बी। क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली ऑब्सेशन हो जाता है तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, एंड आई डोंट रिकमेंड दैट ओवर वर्कआउट। Okay, that's lovely. Very important tips from your side. एक्चुअली अभी थोड़ा गरबा की तरफ आते हैं। अभी नवरात्रि खत्म हुआ है और ना दूर दूर से लोग आपका गरबा सीखने आ जाते हैं। तो आपका क्या प्रोग्राम रहता है? मतलब आप गरबा ट्रेनर हो, गरबा क्वीन हो गोवा की, तो आपकी स्पेशलिटी आप क्या बताएंगी और आपका शेड्यूल क्या रहता आई एम ब्लेस्ड कि मैं हमेशा भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो एक ब्लड में है गरबा। वो एक एनर्जी है, एक ऑरा है, एक फोक डांस है जो मुझे नेचुरली मिला है। तो मैं चाहूंगी कि जो चीज हमको नेचुरली मिलती है उसको बांटो। वो एक टैलेंट है। वो आप जितना आप लोगों को बांटोगे ना, उतना आप में और बढ़ेगा। तो मैंने जैसे जब मेरी डांस एकेडमी स्टार्ट की 2011-12 में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं फोक डांस भी सिखाती हूँ। तो गरबा के नवरात्रि के कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी एडवर्टीजमेंट डाला कि है? आइए और बेसिक गरबा सीखिए। तो वो टाइम पे तो मैं फोक गरबा में थी। तो आई स्टार्टेड विद फोक गरबा, और पहला ही साल था तो वो टाइम पे तो इतना गोवा में एक्सप्लोर नहीं था गरबा। But I हाँ। was the first one to start Garba in Vasco in Goa. So I माय feel very गॉड। proud about that। कि हाँ। वो टाइम पे मैंने 2012 में फर्स्ट बैच जो मेरा था 20 लेडीज का था। और आज ये साल में 2023 में जब मैंने गरबा वर्कशॉप किया, तो आई टॉट ऑलमोस्ट मोर देन 500 पीपल दिस ईयर। Wow, lovely. थैंक यू। So actually you introduced गरबा culture in Goa यस, आई और वो इंट्रोड्यूस इतना गरबा कल्चर। इफेक्टिव था, आपकी टीचिंग में इतनी जादू थी कि लोगों को वो अच्छा लगने लगा और they started doing गरबा and enjoyed it a lot. यस, तो मैं वो जो 10-15 दिन का वर्कशॉप रखती थी तो उसमें लेडीज आके सीखती थी। और फिर बाद में मैं एक छोटा सा इवेंट करती थी, एक हॉल कहीं पे रख के, प्योर जो गरबा का माहौल रहता है, ट्रेडिशनल माता हाँ। रानी के गाना बजा के हम लोग सर्कल में गरबा करते थे, डांडिया रास करते थे। और जो भी मैंने सिखाया है वो हम्म। लोग डेमोन्स्ट्रेट करते थे, परफॉर्म करते थे। तो वो हम्म। चीज जो छोटी से शुरू की थी आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है। और बहुत, ये जो ट्रेंड मैंने शुरू किया था आज सारे पॉलिटिशियंस है, काउंसलर्स है या एमएलएज है, उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और वो लोग भी ये करते हैं हम्म। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो ये देख के अच्छा लगता है। कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे जहाँ पे मेरे क्लास के बच्चे जाते हैं, प्राइज जीत के आते हैं, खुश होते हैं। तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि मैंने गरबा इंट्रोड्यूस किया।
वाओ, दैट्स लवली। तो अदर देन दिस, अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? आपके दिमाग में अभी नया आइडिया क्या बन रहा है? बस अभी तो फिलहाल मैंने कभी लाइफ प्लान नहीं की है। जो भी हुआ है वो नेचुरली गो विद द फ्लो, भगवान की जैसे जैसे इच्छा थी वैसे वैसे होता गया लाइफ में। पर अभी फिलहाल कुछ सोचा नहीं है। बस हाँ यही है कि एकेडमी के लिए और थोड़ा मैं करूँ। मेरी एकेडमी में सिर्फ लेडीज और किड्स है। तो हम्म। मैं चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग में, मुझे बहुत आते हैं जेंट्स के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए, बॉयज के लिए बैच स्टार्ट करो बोलते हैं। बट somehow आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो आई वांट सम सर या टीचर कोई आए, हाँ। ताकि हम फिटनेस इन मेन में भी एक्सप्लोर कर सकूं। आई एम स्पेशली स्पेशलाइज्ड इन विमेन एंड किड्स। तो मैं चाहती हूँ कि कोई गुरु सर आए जो टीचर जेंट्स के लिए भी एक्सप्लोर करे और उनके लिए भी डाइट वगैरह, उनका फिटनेस वगैरह का ध्यान रखे। तो मैं ये करना चाहती हूँ। और मैं यही मानती हूँ कि अगर घर की लेडी एज अ मदर, एज अ वाइफ और या एज अ डॉटर आप फिट है तो आप पूरे घर को फिट रखती है। तो यही है कि हर एक लेडीज जो मेरे पास अप्रोच हो, उनको मैं जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स दे पाऊँ, फ्यूचर में भी उनकी हेल्थ पे काम कर पाऊँ, और उनके जो भी हेल्थ इश्यूज है उनमें उनको मैं सक्सेस दे पाऊँ। बस यही है। तो एक्चुअली व्हाट कैन यू डू, एक्चुअली व्हाट डू यू डू टू कीप देम मोटिवेटेड फॉर एक्सरसाइज? तो आपने बताया था कि आप कुछ डांडिया लेके भी एक्सरसाइज करवाती है, चेयर लेके कुछ वैरायटी देना चाहती है लोगों को, तो उसके बारे में एलाबोरेटली थोड़ा बताएंगे? यस। जैसे वर्कआउट्स होते हैं तो उसके हर हर एक के एक सब सिस्टम होते हैं। जैसे योगा है तो योगा में आई डू पावर योगा, हठ योगा, अष्टांग योगा। योगा स्टैंडिंग होता है, स्लीपिंग होता है, सिटिंग होता है। आई हैव इंक्लूडेड चेयर योगा, व्हील योगा, दुपट्टा योगा। तो इस तरह वाह। से जब प्रॉप्स, हाँ, प्रॉप्स हम्म। इंक्लूड करते हैं तो उनका एक जो मोटिवेशन लेवल होता है, उनका जो पुश करने का, खुद को जो पुश हम्म। करते हैं हम्म। टुवर्ड्स फिटनेस, दे पुश अ लिटिल मोर। कि जब कुछ नया सीखते हैं तो हम हमारा 100% दिमाग लगाते हैं। जैसे आज अगर मैंने आपको आज सूर्य नमस्कार करवाए, तो अगर मैं आपको कल वही करवाऊँगी तो आपको आता है, तो आप वो नॉर्मली करोगे। पर अगर मैं आपको बोलूँगी कि ये नया वेरिएशन का सूर्य नमस्कार है, तो आप अपना 100% ध्यान देके करोगे मुझ पे। हाँ। तो मैं यही करना चाहती हूँ, मैं कि हर एक क्लास में नया देती हूँ। मैं हर एक क्लास में उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका कंसंट्रेशन लेवल है, फोकस है, वो 100% रखना चाहती हूँ, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहे, वो जल्दी रिजल्ट मिले उनको, और हमेशा मोटिवेटेड रहे हर एक क्लास में आने के लिए, कि मैं आज का क्लास मिस नहीं करना चाहती। वही इम्पोर्टेंट है। यस। तो बस यही रहता है मेरा। एंड आई वाह। गिव वेरिएशंस, जैसे जुम्बा हो गया, फिर या। गरबा हो गया तो पावर गरबा है। गरबा में भी डांडिया स्टिक्स रहती है, तो मैं हाँ। स्टिक्स भी करवाती हूँ। तो दे एंजॉय विद द स्टिक्स। यस। तो वाह। प्रॉप यूज करना एक बहुत ही वी कैन से इट्स अ प्लस पॉइंट, चेरी ऑन द केक, कि उससे ना वर्कआउट में उनको मजा आता है, दे एंजॉय। और अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज पैटर्न, यू प्ले द डिफरेंट म्यूजिक्स ऑल्सो। यस। तो वो भी आप थोड़ा बोल दो कैसे करते हैं? यस यस, ऑफ कोर्स। म्यूजिक ना एक हीलिंग फैक्टर है। हाँ। एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन म्यूजिक। जैसे हम भी उठते हैं तो उठते ही वी वांट सम नाइस हीलिंग म्यूजिक, श्लोक है, मंत्रा हो गया, चाहे आप कोई भी रिलीजन ले लो। अब देखना, पीपल आर कनेक्टेड टू म्यूजिक वेरी वेल। अगर यस। मैं उनको साइलेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वर्कआउट कराऊंगी तो वो बोर हो जाएंगे। पर अगर सूर्य नमस्कार मंत्र मैं करवा रही हूँ और उनको मैं हर एक आसना, हर एक पोस्चर में उनको मंत्र के साथ करवाती हूँ, तो वो जो मंत्र है उनको स्पिरिचुअली, मेंटली हील करता है, इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज वर्किंग ऑन देयर बॉडी बिकॉज दे आर वर्किंग आउट। तो ये एक फैक्टर है। हर एक वर्कआउट में म्यूजिक प्लेज अ डिफरेंट रोल, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे जुम्बा हो गया, जुम्बा इज अ लैटिन डांस स्टाइल, इट इज अ फिटनेस। तो उनमें जाइव है, मेरेंगे है, साल्सा है,
सब अलग-अलग म्यूज़िक रहते हैं उसमें। रशियन है, स्पेन है, तो बहुत सारे अलग-अलग वेरिएशंस होते हैं उसमें भी। तो वो एक पूरा वेस्टर्न स्टाइल हो गया। फिर पावर गरबा है, भांगड़ा है, तो उसमें भी एक बीट, ढोल बीट्स है, तो दे एन्जॉय द डिफरेंट डिफरेंट, वो हर एक म्यूज़िक का अपना वो बोलते हैं ना क्रेज़ है। सार होता है, हाँ। हाँ, म्यूज़िक से ना वो एक इंसान में एक बोलते हैं ना कि वो एक जोश आ नया, जाता है, हाँ, नया एनर्जी कुछ मिलता है, ऐसे नया पॉजिटिव एनर्जी। देता तो है। जैसे हमारे फेस्टिवल्स है या हमारे शादी एंगेजमेंट वगैरह है, जो म्यूज़िक और डांस के बिना तो अधूरा ही है। तो ऑब्वियसली ये यही चीज़ है कि वी वर्क आउट एवरी डे विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक एंड वी सेलिब्रेट आवर लाइफ एवरी डे। हम हमारी फिटनेस, बीइंग फिट, बीइंग हेल्दी, हम एक सेलिब्रेशन है, जो हम रोज़ करते हैं वाह। विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। तो आपके फिटनेस का मंत्र यही है कि वैरायटी दे दो, लोगों को खुश करो। तो यस। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? क्योंकि इतना फिटनेस है, इतनी पॉजिटिविटी है, तो उसके पीछे कुछ सीक्रेट रहेगा कि आपका डेली रूटीन जानना चाहेंगे। यस, श्योरली। 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक तो पानी। आई ऑलवेज़ टेल एवरीवन, पानी पीते रहो आप, यू कीप अ रिमाइंडर एवरी 1 आवर 1 ग्लास, 10 टू 15 ग्लास अ डे और 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हर एक घंटे पे आप काम पे है, वर्क स्ट्रेस है, टायर्ड है, लैक ऑफ स्लीप है, take a deep long breath. Breathing is very important, and of course sleep. 7 hours of minimum sleep is very important ताकि आप नेक्स्ट डे अपना बेस्ट दे सको। तो मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक है, बट आई एन्जॉय, आई जस्ट लव माय रूटीन। मैं हर एक दिन उठ के वही चीज़ें एकदम पूरे 100% के साथ करती हूँ, पूरे जोश के साथ करती हूँ। वाह। I'm a early bird. I get up by 5:30 एंड देन आई लव कुकिंग। हालाँकि इतना टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल मॉर्निंग में आई मेक माय ब्रेकफास्ट, 50-60% जितना लंच भी करके जाती हूँ मैं। तो इट्स ऑलवेज़ हेल्दी, येस, आई गिव हेल्दी फूड। फूड प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल फॉर मी स्पेशली। तो मेरा एक टाइम टेबल है कि ये चीज़ें देनी है, तो आई गिव दोज़ थिंग्स टू माय बॉडी। एंड यस, मैं और मेरा बेटा स्कूल जाते हैं बाय 7:30। बाय 2:33 वी आर बैक एंड अगेन आके लंच करते हैं एंड थोड़ा रेस्ट करके ही गोज़ टू हिज़ क्लासेस। आई गो टू माय क्लासेस अगेन। वी आर बैक बाय 8 o'clock एंड देन वी हैव वेरी लाइट डिनर, सूप्स हो गया, सैलेड्स हो गया। वी ऑलवेज़ गो लाइट ऑन डिनर। एक कहावत है कि आप राजा महाराजा के जैसे ब्रेकफास्ट करो, एक नॉर्मल इंसान की तरह लंच करो और एक बेगर की तरह आप डिनर करो। ये एक फंडा है, एक मंत्र है जिससे आप फिट रहते हो। तो यू हैव टू ऑलवेज़ गो लाइट ऑन योर डिनर और फिर डिनर करके हम वी जस्ट डिस्कस आवर डे, उसकी पढ़ाई मैं देखती हूँ एंड बाय 10-10:30 वी आर अस्लीप। तो यही रूटीन है, बट आई कीप इट updated. I love my routine and I love my work. सो मोस्ट ऑफ द टाइम खाना और एक्सरसाइज, पानी, इन सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपका कोर टॉपिक है फिटनेस, तो थोड़ा मैं उसकी तरफ वापस आऊंगी कि फिटनेस के लिए डू आई नीड टू वार्म अप बिफोर वर्कआउट? Yes, warm up is very important. कुछ भी फिटनेस में आप जाओ, आप जिम में भी जाते हो तो आपको वार्म अप कराते हैं वहां पे भी। हम्म। तो मेरी भी क्लास में कोई आता है तो जैसे 6 to 7 का बैच हो गया, तो कभी कभार कोई 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप डायरेक्टली जॉइन ना करें। साइड में उनको मैंने बेसिक वार्म अप सिखा के रखा है। तो आप जैसे ही आते हो, जैसे जंपिंग जैक्स हो गया, शोल्डर रोल्स, वेस्ट रोटेशन, स्पॉट जॉगिंग हो गया, तो इस तरह से स्किपिंग हो गया, तो मैं उनको साइड में, दे नो द रूटीन। अगर वो लेट है तो वो 5 मिनट साइड में रुक के अपना वार्म अप करेंगे, फिर जो बाकी का हमारा जो वर्कआउट चल रहा है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्या होता है ना, हम लोग जब वर्कआउट में जाते हैं ना, वी गो टू वर्कआउट विद डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट। कोई पूरा दिन से मॉर्निंग से इवनिंग काम करके आता है डायरेक्टली क्लास। कोई होम मेकर है, मतलब खाना खा के 2 घंटा आराम से रेस्ट करके आता है।
Hmm. So, everybody comes from a different circumstance when they come to class. Hmm. माइंड, बॉडी, सोल, व्हाटएवर। तो वो जो वार्म अप है, वो उनको मेंटली और फिजिकली रेडी कर देता है कि मुझे नेक्स्ट 1 घंटा वर्कआउट करना है। हाँ, हाँ, तो दे गो इनटू दैट फेज ऑफ माइंडसेट में जाते हैं कि आई एम डूइंग वार्म अप एंड मैं हाँ। अभी नेक्स्ट 1 आवर आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू माय बॉडी, टू माय माइंड, टू माय सोल एंड टू माय हार्ट। तो यही चीज़ है कि वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। So एंड what is the हाँ, हाँ, अगर बोलो। वर्कआउट नहीं करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, पर अगर आप 2-3 घंटा उठ के डायरेक्टली वर्कआउट में जाते हो, तो हम्म, मसल स्ट्रेच हो गया, हम्म, स्ट्रेन आ गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, नेक में कुछ इश्यू हो गया, तो बैक में, तो इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप वार्म अप नहीं करते। yeah, absolutely. Uh, what is the right age to join fitness regime? आई बिलीव कि एज अ पेरेंट आप बच्चों को छोटे होते हैं तब से ही बताओ कि फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह से खाना, पानी, नींद जरूरी है, वैसे हम्म, ही कुछ भी, कौन से भी प्रकार का आप वर्कआउट ले लो। जैसे अगर बच्चा कोई स्पोर्ट्स में, हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मेरी बेटी दर्श को बास्केटबॉल में डाला है। ऑल्टरनेट डेज 3 दिन बास्केटबॉल में जाता है, 3 दिन फुटबॉल में जाता है। व्हिच हम्म, कीप्स इन वो 2 घंटे का जो स्ट्रेनर्स वर्कआउट होता है उसकी बॉडी के लिए, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो देना है। तो बच्चे तो ऑब्वियसली अगर स्पोर्ट्स में हैं, हम्म, साइक्लिंग है, रनिंग है, इतने training. स्पोर्ट्स के ऑप्शन है कि अगर आप बच्चों को उसमें डालते हो तो यू नेवर नो कि उसमें उसका करियर भी बन जाए शायद। बिकॉज़ आज इतने करियर के ऑप्शंस ओपन हो गए हैं कि हम्म, बच्चे कौन-सी भी फील्ड में एक्सप्लोर करके नेम और फेम करते हैं। तो मैं ये बताऊँगी कि फ़िटनेस छोटे से बच्चे से हमें उनको दिमाग में, दिल में डालना है कि हमेशा फिट रहना है। slowly. ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट हेल्थ इश्यूज़ लाता है। हम्म, आपके लिए या आपके सराउंड में, फ्यूचर में जो भी आपके आस-पास है, सबके लिए, सीनियर सिटीज़न है तो मैं उनको बोलूँगी आप वॉक करो। अगर पैर में इश्यूज़ है तो चेयर में बैठ के लाइट एक्सरसाइज़ होती है, हम्म, मूवमेंट हो, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो फिटनेस इज़ आवर लाइफ़स्टाइल। फिटनेस शुड बी इंक्लूडेड कंपल्सरीली। जैसे आज मैं जो स्कूल में हूँ, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में, तो वहाँ पे आई टीच डांस टू क्लास 1 टू 8th, 9th, 10th और 11th, 12th वालों के लिए हमने ज़ुम्बा सेशंस होते हैं फोर्टनाइटली, बॉली हॉप सेशन रहता है, गरबा सेशन किया अभी रिसेंटली। तो उनको हर 15 दिन में इट बिकम्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर देम बिकॉज़ दे आर इन अ प्रेशर ऑफ स्टडीज़ राइट नाउ। बोर्ड है, पेरेंट्स से प्रेशर, टीचर्स से, पढ़ाई का, फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर। तो ये जो उनको एक ज़ुम्बा का सेशन करवा दिया या एक डांस का सेशन हो गया, तो उनको ना एक मोटिवेशन देता है और उनको फिज़िकली भी फिट रखता है। वेरी नाइस, लवली। ये फ्लाइंग योगा का कंसेप्ट अभी नया नया सुना है, तो ये क्या होता है? यस, योगा में बहुत वेरिएशंस है। लाइक रिसेंटली वी नो योगा फ्लोर पे, वी डू योगा, लॉन योगा है, एक्वा योगा है जो पानी के हाँ, अंदर होता है। Now they've come up with a concept called flying yoga, okay, which is really interesting. Okay, वो एक जो अंदर का डर रहता है हाइट का, जैसे वी ऑल हाँ, हैव heard about बंजी जंपिंग। हालाँकि मैंने भी किया है, मुझे वैसे तो हाइट से इतना फ़ियर नहीं था। मुझे सिर्फ हाँ, पानी का थोड़ा फ़ियर है। आई डोंट गो इंटू मच डीप वाटर्स एंड बट ये जो बंजी जंपिंग वगैरह है व्हिच helps you to burst out your stress. हाँ, एक ज़रिया है जिस तरह से हम अलग-अलग वर्कआउट्स करते हैं, वैसे ही बंजी जंपिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। हम्म, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है सारी को-करिकुलर, दे आर आल्सो स्ट्रेस बस्टर। तो वैसे ही फ्लाइंग योगा है, जो कि हवा में होता है, जस्ट लाइक बंजी जंपिंग, व्हिच इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, ओके? इट लेट्स यू फील योरसेल्फ, ओके? योगा इज़ अबाउट कनेक्टिंग टू माइंड, बॉडी एंड सोल, इट्स अबाउट बैलेंसिंग। तो जब आप योगा करते हो, तो हम्म, आप मेक श्योर करते हो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में।
यू नो सेट अप योर माइंड कि मुझे अभी मेरे करियर में काम करना है, मेंटली, फिजिकली, फिजिकली आई हैव टू वर्क ऑन माय दिस हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियली आई हैव टू डू दिस एंड दिस इज, तो यू आर सॉर्टेड, आपको पता है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट? हम्म सो हम्म योगा बेसिकली ब्रिंग्स क्लियरनेस इनसाइड यू कि मुझे लाइफ में ये करना है, मेरी फैमिली के लिए ये करना है। तो वैसे ही हाँ फ्लाइंग योगा है, इट्स अबाउट फीलिंग। ओके, ओके व्हेन यू हाँ फ्लाई यू फील द एयर। हाँ ओके, आप फील करते हो यूनिवर्स को, you हाँ feel yourself going from up to down or maybe down to up. ओके, हम्म जिससे एक जो हाइट का डर रहता है वो तो दूर होता ही होता है, ओके बट इट रियली ब्रिंग्स क्लोजर टू नेचर, brings you closer to God, and it really heals you from inside. So it's a very good concept and मैं भी surely try करना चाहूंगी फ्यूचर में मौका मिला। So this is recommended for what age group? It is, yeah, इसके बहुत you have to be physically fit, like fitness certificate होना चाहिए, हाँ, you cannot do when you have issues like blood pressure or sugar, you ओके know, हाँ there are a lot of consequences which have to be taken care. Youngsters बहुत करते हैं in हम्म it's trending with the youngsters, they all love this, and they love to do postures in the air. It happens in open area में भी होता है, it हम्म happens in the compound, tying with a rope, tying with cloth. So there are a lot of different variations of flying yoga which is, वाह हाँ ओके and it really works miracles like in your body, in form of in flexibility and postures. या एब्सोल्युटली ग्रेट। तो इसके अलावा अभी आपको दिवाली का मैसेज क्या देना है हमारे रसिक जो दर्शक है, वो आपसे कुछ ऐसी बातें सुनना चाहेंगे कि उनको जिंदगी भर उसका फायदा हो और आप याद रहे, तो क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों को मैं उनको बहुत ही शुभ दीपावली हो आपके लिए, और अगला साल मंगलमय हो, इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। और मैं यही विश करूंगी कि आप जो चाहे वो आपको मिल जाए लाइफ में। और मैं एक ही चीज सबको बोलती हूँ, और हमारे प्यारे दर्शकों को भी बोलूंगी कि आप इंजॉय करो लाइफ, खाओ, पियो, यही मान के जियो कि आज का दिन आखिरी है, पता नहीं कल क्या होगा। पर हम्म, जिस तरह से आप डेली एन्जॉय करते हो, खाते हो, पीते हो, वर्क प्ले काम पे एन्जॉय करते हो, घर पे एन्जॉय करते हो, वैसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। तो बस 1 घंटा खुद के लिए डेली निकालिए, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करिए, चाहे आप वो वॉकिंग करें, रनिंग करें, जिम जाएँ, योगा करें, ज़ुम्बा करें। आप भी करिए, और आपकी फैमिली में आपकी जो लेडीज़ है, जो ओवरवेट है, वो फाइटिंग विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम्म, उनको डीमोटिवेट ना करें कि तुमसे नहीं होगा या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो बहुत दुःख होता है, किसी कभी-कभी नेगेटिव हो जाते हैं फैमिली लेडीज़ के लिए। तो मैं हम्म, उनको बोलना चाहूँगी कि आप नेगेटिव मत हो जाओ। जो हमारे घर के जेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, हम्म, आप उनको मोटिवेट करो, उनको बोलो कि सपोर्ट करो कि तुम जाओ, तुम जैसे थे वापस वाली बैक टू वेट पे आ जाओगे, तुम फिट हो जाओगे, तुम्हारे सारे हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व हो जाएँगे, हम सब आपके साथ हैं। तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि औरत, वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारे 2 घर हैं, मम्मी-पापा का भी घर है, ससुराल भी है। पर हम हमारे में एक बैरिकेशन होता है, जो हम खुल के नहीं बता पाते व्हेन इट कम्स टू फिजिकल फिटनेस। तो हम्म, मैं यही बोलना चाहूँगी कि सारी फैमिलीज़ हमारे जो हिंदुस्तान में, इंडिया के सारे हैं, आप खुल के बात करो, उनको सपोर्ट करो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, ओवरवेट हो, एनीथिंग, उनको सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो। दैट्स इट। थैंक यू वाह सो मच। लवली एडवाइस लाइक यू इट आप जैसी है। तो इस लवली लेडी को मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके बाद सबको बाय बाय कहेंगे। तो श्योर। आपके फेवरेट्स में हम लोग जानना चाहेंगे कि फेवरेट गरबा सॉन्ग कौन सा है?
बहुत सारे सॉन्ग्स है, बहुत कंफ्यूजिंग है, पर एक लेटेस्ट, सॉन्ग जो हाँ लेटेस्ट या ओल्ड बॉलीवुड का भी कोई, या ऐसे? हाँ, अभी जो लेटेस्ट बहुत प्यारा है वो मनड़ा लीदा मोहीराज है, जो इस साल मैंने वर्कशॉप में करवाया था। कि वाह। मनड़ा लीदा मोहीराज मीन्स कि आपने हमारा मन जीत लिया, तो वही है। So I will dedicate this song to you in today's interview. थैंक यू, आपने थैंक हमारा मन जीत लिया। उसके बाद आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। ओके। फूड, मीठा और तीखा, दोनों में से एक एक कौन से फेवरेट है? वेरी देसी। आई लव खिचड़ी, दाल चावल से मैं बहुत क्लोज हूँ। और मीठे में आई ईट एवरीथिंग, बट यस, मुझे मेरी मम्मी के हाथ का मोहन थाल बहुत पसंद है, जो मैं मिस कर रही हूँ। ग्रेट। आपका फेवरेट आउटफिट? वर्कआउट की वजह से यूजुअली वेस्टर्न वेयर है, बट आई ऑलवेज नेचुरली मैं ऑलवेज ट्रेडिशनल में रहती हूँ, कुर्ती और लेगिंग्स, ड्रेसेस, ओके। सलवार। हाँ, वो कंफर्टेबल है। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन? मेरा तो नहीं है, पर मेरे बच्चे का मैं पूरा करना चाहूंगी। ही वांट्स टू गो टू पेरिस, डिज्नीलैंड। तो आई विल वाह। श्योरली टेक हिम वन डे, बिकॉज हमारा तो आई मीन होगा तो होगा, पर यस, अभी जो है वो बच्चों के लिए करना है, तो अरे वाह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। आपका फ्री टाइम एक्टिविटी क्या होती है? फ्री टाइम में बस यही है, आई लव टू कुक, मैं कुकिंग करती हूँ। और थोड़ा बहुत टाइम मिला तो रीडिंग करती हूँ। आई लाइक भजन्स, आई लाइक टू लिसन भजन्स, मैं हमेशा मेरी दिन की शुरुआत भजन से करती हूँ। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो मैं साइड बाय साइड। Great. हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? My strength, I will say it comes from prayers. God is my strength. My parents, जब भी लो फील होता है तो पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ। दर्श के साथ बात कर लेती हूँ। तो आई थिंक पीपल अराउंड यू, ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो स्ट्रेंथ होता है ना, वही हमारी वीकनेस होती है एक्चुअली। हाँ, तो यस, एब्सोल्युटली। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप एज अ पॉइंट ऑफ वीकनेस मत देखो, आपकी जो नजदीक है उनको अपना स्ट्रेंथ बनाओ। And हम्म। very important, you have to tell yourself every day that everything is temporary. You have to सिर्फ God है जो permanent है, तो every day just pray God and you'll get strength. वाह, लवली। अभी एक ऑप्शन के क्वेश्चंस है, मतलब मेकअप और स्किन केयर, इसमें से Uh, आप क्या चूज करोगे? Skin care. I'm very less makeup person, ज्यादा पसंद नहीं है skin. ओके। गरबा और दांडिया? गरबा। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? ऑफ कोर्स लॉन्ग हेयर, मेरे बचपन में बहुत लंबे बाल हुआ करते थे। हाँ। अभी मीडियम लेंथ के रखती हूँ, बिकॉज हैंडल नहीं कर पाती हूँ, वर्कआउट की वजह से बहुत स्वेट वगैरह होता है, तो हम्म। टू मेंटेन, तो मैं यही सोचती हूँ कि जितने भी हो अच्छा गुड क्वालिटी हेयर हो। तो आई ऑलवेज लव लॉन्ग हेयर। माय मॉम आल्सो हैड अ लॉन्ग हेयर, इट वाज अ हेरिडिटरी। तो वाह, ग्रेट। आपका मोस्ट मेमोरेबल एज कौन सा है? कौन सी एज ग्रुप अपने जिंदगी की आपको पसंद है? ऑब्वियसली ये सब ना, सबका आंसर ये सेम होता है, स्कूल डेज। स्कूल डेज। Yes, childhood. I really miss my childhood. The days in my school, Saint Anne School, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है। आई एम स्टिल कनेक्टेड टू देम। तो आई रियली मिस दैट पीरियड। मैं जब भी जाती हूँ जामनगर, तो आई माई विजिट माई स्कूल। वहाँ पे जाके हम लोग बैठते हैं, वही क्लासरूम्स है, वही कॉरिडोर है, तो घूम के आते हैं और मेमोरीज फ्रेश करते हैं। तो स्कूल ग्रेट। टाइम इज द बेस्ट टाइम ऑफ एंड लास्ट क्वेश्चन, द वे टू माई हार्ट इज डैश? कृष्णा। या अगर आप कृष्णा फॉलोअर हो, कृष्णा में बिलीव करते हो, भगवान में बिलीव करते हो, यस, इफ यू आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअली टू गॉड, आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू। मतलब मैं उन लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ, जो मुझसे आके कुछ भगवत गीता की बात करे, या किसी भी वाह। भगवान की ग्रंथ की या मंत्रा की बात करे, तो आई गेट कनेक्टेड टू देम, so that is like वेरी गुड। यस।
सो अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि वी आर लकी टू हैव वृंदा जी टुडे इन दिस इंटरव्यू। सो वृंदा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबको शुभ दीपावली। और ऐसे ही हंसते रहिए, सबको साथ लेके आगे चलिए और खुद का ध्यान रखिए फिटनेस के साथ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।